हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो भारत की बात में बात वही जिसकी चर्चा अंदर खाने बड़ी जोरों से हो रही है, और वो बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में एक भी रैली नहीं की, जबकि पश्चिम बंगाल में चुनाव से 6 महीने पहले ही किलेबंदी शुरू कर दी है, जिसने ये बता दिया कि बीजेपी अभी से मिशन बंगाल में जुट गई है। और तो और अमित शाह ने दावा भी कर दिया कि बीजेपी 200 सीटों के साथ अगले साल पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने वाली है। और यकीन मानिए कि इस बयान के बाद चुनाव के बीच बंगाल की चर्चा ज्यादा जोरों से होने लगी है। ममता सरकार के प्रति भयंकर जनाक्रोश दिखाई पड़ता है। वंदे मातरम। बंगाल के अंदर परिवर्तन श्री मोदी जी के नेतृत्व में ही आ सकता है। इस सरकार को उखाड़कर फेंक दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। ममता सरकार के प्रति भयंकर जनाक्रोश दिखाई पड़ता है। मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि ममता सरकार का मृत्युगंड बन चुका है। ममता पर हमला है, बीजेपी का हल्ला बोल है। बिहार की लड़ाई जरूर है, मगर उस बीच में बंगाल पर चढ़ाई है। बिहार के नतीजे आने को हैं, कोशिश बंगाल में 6 महीने बाद के नतीजों पर छा जाने की है। यहाँ पर सोनार बांग्ला की रचना करने के लिए बंगाल के अंदर परिवर्तन श्री मोदी जी के नेतृत्व में ही आ सकता है। और 6 महीने पहले ही अपनी चुनावी चाल की धमक से अमित शाह ने कह दिया है कि आपको हंसना है तो हंसिए, मजाक उड़ाना है तो उड़ाइए। भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। मगर 2021 में बीजेपी बंगाल में 200 सीटें जीतने जा रही है। 4-5 सीटें 2-5 हजार वोट से हम हार गए, वरना 22 सीटों का लक्ष्य आपने तो प्राप्त कर ही लिया था। आपके पराक्रम से प्राप्त हुआ, आपके परिश्रम से प्राप्त हुआ है। पर मैं आज यहाँ बांकुड़ा में बोल कर जाता हूँ, भगवान बिरसा मुंडा के अनुयायियों की भूमि है। मैं आपको कहकर जाता हूँ, 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी जिसको हंसना है उसको हंसने दो। हमारी बनाई हुई कार्य योजना पर हम निष्ठा के साथ काम करें। 200 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत करें। और अमित शाह का इतना कहना भर था कि दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सियासी भूचाल मच गया, क्योंकि अमित शाह ने 200 सीटों के साथ 2/3 बहुमत का दावा उस पश्चिम बंगाल के लिए किया, जहां आजादी के बाद आज तक बीजेपी की सरकार कभी नहीं बनी। विधायकों की संख्या एक आध बार भी दहाई की संख्या तक नहीं पहुंची। लेकिन जब अमित शाह ने ऐसा दावा किया तो यूं ही नहीं किया, उसके पीछे 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजे हैं, जो ये कहते हैं कि पश्चिम बंगाल का सियासी समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है। क्योंकि अगर आंकड़ों में गौर फरमाएंगे तो अमित शाह के दावे में दम नजर आने लगता है। और 2014 और 19 चुनाव के आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। टीएमसी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में 34 सीटें जीती और 39.79% वोट हासिल किए। और 2019 के चुनाव में टीएमसी का वोट परसेंटेज बढ़ा जरूर, 43.69% वोट मिले, लेकिन सीटें 22 पर अटक गईं। उसकी वजह थी बीजेपी। 17.02% वोट मिले थे, लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेपी की सीटें बढ़कर 18 हो गईं और वोट फीसदी में गजब का उछाल आया। 40.64% वोट बीजेपी ने हासिल किए, जबकि कांग्रेस की हैसियत घट गई। 2014 के चुनाव में कांग्रेस को 4 सीटें मिली,
वोट परसेंटेज 9.69% था, तो वहीं 2019 के चुनाव में सिर्फ 2 सीटें रह गई। वोट परसेंटेज घटकर 5.67% पर आ गया। और सबसे तगड़ा नुकसान तो सीपीएम यानी लेफ्ट का हुआ। उसे 2014 के चुनाव में 2 सीटें मिली थी और वोट 22.96% मिले थे, जो 2019 के चुनाव में घटकर 6.34% हो गए और सीटें 0/सन्नाटा। यानी साफ है कि बीजेपी अब पश्चिम बंगाल में नंबर 2 की पार्टी बन चली है। लेफ्ट के वोटों में जबरदस्त सेंधमारी के साथ पूरी तरह बीजेपी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया है, तो कांग्रेस का वोट बैंक भी पूरी तरह कमजोर हुआ है। और रही बात नंबर 1 टीएमसी की, तो उसे शिकस्त देने के लिए थोड़े से अंतर को पाटना बाकी रह गया है, जिसके लिए गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिणेश्वर धाम की काली मां का आशीर्वाद मांग लिया है। जहां से कई लोगों ने ऊर्जा प्राप्त करी, ऐसे दक्षिणेश्वर मां काली के मंदिर से की है। मैं कई बार दक्षिणेश्वर आया हूं, जब भी आया यहां से ऊर्जा और चेतना प्राप्त कर वापस गया। आज मां काली से समस्त बंगाल की और देश की जनता की मंगल कामना मैंने की है। मोदी जी के नेतृत्व में ये देश फिर से एक बार दुनिया में अपना गौरवमय स्थान प्राप्त करे, यही मेरी मां काली के चरणों में प्रार्थना है। और मां काली से आशीर्वाद लेना हो या फिर दलित आदिवासियों के घर पर जाकर खाना खाना हो, सारी कवायद बंगाल की उस गद्दी के लिए ही है जिस पर पिछले 10 सालों से ममता बनर्जी का राज है और उससे पहले के 30-35 सालों पर लेफ्ट का राज हुआ करता था। और एक बात यहाँ पर यह भी जान लीजिए कि बंगाल जीतना बीजेपी की जरूरत नहीं बल्कि खुद अमित शाह की जिद है, क्योंकि जब 2018 में एक वक्त बीजेपी की 19 राज्यों में सरकार बन चुकी थी, तब अमित शाह ने बतौर अध्यक्ष बंगाल की धरती और कोलकाता की माटी से जो कुछ कहा, उसी ने बंगाल में बीजेपी की चाहत को बुलंदी तक पहुंचा दिया। मैं आज इस मंच से पश्चिम बंगाल के हर कार्यकर्ता को, भारतीय जनता समर्थक को आह्वान करना चाहता हूं, ये 19 सरकारों का कोई मतलब नहीं है जब तक बंगाल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की धरती पर, विवेकानंद रामकृष्ण की धरती पर, गुरुवर टैगोर की धरती पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती, हमारा विजय रथ रुकना नहीं चाहिए। मित्रों बताओ, बंगाल के अंदर आप परिवर्तन करेंगे? जरा जोर से बोले, करेंगे? अरे सिर्फ परिवर्तन नहीं करना है, उखाड़ कर फेंक दीजिए तृणमूल कांग्रेस को और बंगाल के अंदर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। मित्रों, तभी बंगाल के अंदर विकास हो सकता है। अब इस 2018 के बयान से बीजेपी और विशेषकर अमित शाह की बंगाल के लिए बेताबी को बखूबी समझा जा सकता है, क्योंकि वो ये मानकर चले हैं, वो ये ठान कर चले हैं कि जब तक बंगाल नहीं जीते तब तक उनकी तमाम जीतें मुकम्मल नहीं होंगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल वो जगह है जहां बीजेपी के पितामह और जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ है। और जब जब उनकी जन्म जयंती पर अमित शाह माल्यार्पण करते हैं, तब तब एक टीस तो मन में रहती ही होगी कि उनके अध्यक्ष रहते हुए समूचे हिंदुस्तान में बीजेपी ने परचम लहरा दिया, 19 राज्यों में बीजेपी का सीएम तक बना दिया, मगर बंगाल की गद्दी अभी तक मिली नहीं, तो फिर सारी ताकत उसी को पाने के लिए झोंक दी गई है। और आज वही भूमि पर जिस प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स चल रही है, इससे बंगाल की ये महान परंपरा आहत हुई है। मैं आज यहां से बंगाल की महान जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि आध्यात्मिक और धार्मिक चेतना का केंद्र बंगाल जो पूरे देश का बना, पूरे देश का रहा, वो गौरव फिर से एक बार बंगाल प्राप्त करे। इसलिए आप सब एकमुश्त होकर, जागरूक होकर अपने अपने दायित्व का निर्वहन करें।
तुष्टीकरण का आरोप लगाकर अमित शाह ने अपने तेवरों को अभी से साफ कर दिया है और बता दिया है कि जब बंगाल में बात होगी तो हर बात पर बात होगी। और जिस तरह की तैयारी बीजेपी की अभी से दिख रही है, उसने संकेत तो दे दिया है कि अगले साल जितने भी राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें सबसे कांटे की लड़ाई बंगाल में ही दिखेगी, क्योंकि 2016 के विधानसभा चुनाव की तुलना में अब बंगाल की स्थिति काफी बदल चुकी है। 2016 में भले ही 294 में से 211 सीटें ममता की टीएमसी को मिली हो, कांग्रेस को 44 सीट, सीपीएम को 26 और बीजेपी को मात्र 3 सीट, लेकिन 2016 के विधानसभा चुनाव में मात्र 3 सीट जीतने वाली बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कमाल कर दिया। और कोलकाता की रैली में प्रधानमंत्री ने भी यह ऐलान कर दिया था कि पश्चिम बंगाल ही वो राज्य होगा जो बीजेपी की सीटें 300 के पार ले जाएगा। पश्चिम बंगाल के लोगों के आशीर्वाद से इस बार देश में भाजपा अकेले अपने दम पर, और दीदी ये मेरे शब्द लिख करके रखो, 5वें 6ठे चरण के मतदान में ही जितने सर्वे आए हैं, जितने ओपिनियन आए हैं, भाजपा को पूर्ण बहुमत, अकेली भाजपा को पूर्ण बहुमत देश भर से आवाज उठी है। लेकिन दीदी आपकी बौखलाहट देख करके और बंगाल का जन समर्थन देख करके आज मैं बंगाल की धरती पर से कह रहा हूं कि अब बंगाल हमें पूर्ण बहुमत से आ गए, 300 सीटें पार करवा के रहेगा, ये पूरा देश देख रहा है। और प्रधानमंत्री ने 2019 को जो कहा था ठीक वैसा ही हुआ। 18-18 बंगाल टाइगर्स के साथ बीजेपी 300 के आंकड़े को पार कर गई। और 2019 के चुनाव की सबसे बड़ी बात यही थी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में इंदिरा गांधी की मौत के बाद उपजी लहर में कांग्रेस भी मात्र 16 सीटें ही जीत पाई थी, जबकि बीजेपी ने 18 के आंकड़े को छू लिया। और जब 2019 के चुनावी नतीजे आए तब दिल्ली के मंच से देश भर की जीत को बतौर अध्यक्ष अमित शाह ने गिनाया था, लेकिन जब बंगाल की बारी आई तो अंदाजे बयां कुछ और ही था। बंगाल के अंदर, बंगाल के अंदर, बंगाल के अंदर, बंगाल के अंदर, बंगाल के अंदर बोलो भारत माता की, भारत माता की। बंगाल के अंदर इतने अत्याचार और जुर्म और रेगिंग के बाद भी 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 5 लोकसभा, 5 विधानसभा के चुनाव थे, 5 विधानसभा में से 4 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में। ये बताता है कि बंगाल के अंदर आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी पूरे बंगाल के अंदर अपना वर्चस्व साबित करने वाली है। मित्रों, और जिस तरह के जोश के साथ बीजेपी ने बंगाल में मिली जीत का जश्न मनाया था, तय तो तभी हो गया था कि बीजेपी का अगला बड़ा लक्ष्य पश्चिम बंगाल होगा और ममता बनर्जी को शिकस्त देना होगा। और बीजेपी की ताकत इसलिए भी बढ़ी नजर आती है क्योंकि अगर 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को विधानसभा में बदलेंगे तो पाएंगे कि 294 सीटों में से टीएमसी 164 सीटों पर आगे थी, तो बीजेपी 121 सीटों पर आगे थी। और इस हिसाब से बीजेपी और टीएमसी के बीच का अंतर बेहद कम रह गया और इस हिसाब से लेफ्ट और कांग्रेस फाइट से गायब हो जाते हैं। बीजेपी और टीएमसी के बीच का अंतर बेहद कम लगने लगता है, जिसे बांटने के लिए अमित शाह अभी से लग गए हैं और बंगाल में एक मौका मांग रहे हैं। मैं फिर से बंगाल की जनता को करबद्ध निवेदन करने आया हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दीजिए। एबीपी न्यूज पर आप कौन बनेगा मुख्यमंत्री में बिहार की कवरेज देखते हैं, लेकिन अब बंगाल की बारी है, वो कवरेज वहां भी लगातार जारी रहेगी।